सपाई नेता ने एम्बुलेंस कांड की पीड़िता के 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला। एनएमएफ के कैमरे पर किया वादा। और इनकी भरपूर आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे ये अपने बाल बच्चों का जीवन का भविष्य सुरक्षित रख सके। सिद्धार्थनगर के एम्बुलेंस कांड के पीड़िता से मिलने वाले पूर्वांचल के सबसे बड़े विपक्षी नेता भीष्म शंकर और कुशल तिवारी। पीड़ित और बच्चों से मिलकर लिया हालचाल। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की यूपी की योगी सरकार से की मांग। तीस अगस्त को मरीज को घर छोड़ने निकली महिला से एम्बुलेंस ड्राइवर और हेल्पर ने की थी छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश। देखिए, पीड़िता के घर पहुंचे पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता और पूर्व सांसद भीष्म शंकर और कुशल तिवारी ने क्या कुछ कहा। नमस्ते, मेरा नाम विवेक, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। एम्बुलेंस कांड जो कि इस वक्त देश भर में चर्चा बटोर रही है और ख़ास तौर से इस वक्त पीड़ित के घर पर नेताओं से लेकर के कई दिग्गज लोगों का आना जाना लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व सांसद संत कबीर नगर खलीलाबाद लोकसभा सीट से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जो कि यहाँ पर मौजूद है और आज ये पीड़िता का हाल चाल जानने के लिए आए थे। कहा जाए तो एक तरीके से जिन हालातों से पीड़िता गुजर रही है और इसके साथ साथ बात की जाए तो आर्थिक रूप से मदद देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम बातें हैं और कैसे किस तरीके से इन्होंने इस असहनीय पीड़ा को देखा, क्या बातें हुई और क्या मदद का आश्वासन दिया। क्योंकि बात की जाए तो एक दिग्गज चेहरे हैं और ख़ास तौर से अखिलेश यादव जिस तरीके से इस घटना को लेकर के वो सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट किए हैं और तमाम तरीके से जो है अपने नेताओं को उन्होंने लगा रखा है इस मामले को लेकर के। इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। क्या बात हुई जिस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना, निर्मम घटना एक तरीके से कहा जाए, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, कैसे देख रहे हैं जो शासन प्रशासन है, जो सत्ता में पार्टी चल रही है, क्या लग रहा है उनकी तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही और एम्बुलेंस जैसे कांड का होना कैसे देख रहे हैं? आप बताइए, रोज़ आप लोग सुन रहे हैं बुलडोजर चल रहा है जी। यहाँ पर जो इस तरह की घटना गांव के लोगों के साथ, बेचारे ये गरीब परिवार है, कहाँ जाएगा। इस तरह की घटनाएं होंगी तो मतलब इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये तो सरकार लेती है। सरकार पर जो जनता की सरकार होती है किसी मतलब उससे नहीं होती है। और सरकार में जितने लोग होते हैं ये उनकी जिम्मेदारी बटी है और जिस जिम्मेदारी में ये दायित्व भी दिया गया है कि इस तरह की घटनाएं न हो, अगर होती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित पक्ष को इतना मतलब सहायता मिलनी चाहिए। उनका अधिकार इस देश पे रहने का, माने कानूनन उनको ये अधिकार है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने बाल बच्चों को अब उससे अपने पति को तो नहीं पा पाएंगे, लेकिन आप उनका अपने बाल बच्चों की शिक्षा है, खाने पीने की समस्या है, तमाम इससे निजात मिलना चाहिए ना। सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है और सरकार जब तक सरकार का साथ गरीबों के साथ नहीं रहेगा तब तक गरीब अपने आप को मजबूत कैसे समझेगा, कैसे मजबूती आएगी। इसके बारे में त्वरित मतलब सरकार का अभी देखिए 5-7 दिन हो गया, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई अधिकारी इनका दुख दर्द सुनने के लिए आना चाहिए कि और इनको आश्वासन मिलना चाहिए इनको ये कि इस तरह की बात हुई है और इसकी सारे लोग पूरा मतलब गांव इतना बताइए इतने तो सारे लोग मतलब कहते हैं ये घटना गलत है, तो ये कहने कोई नहीं आया। बताइए इससे ख़राब बात क्या हो सकती है? एक तो पीड़ित और पीड़ा में मतलब मरहम लगाने के लिए काम अगर न सरकारी लोग करें तो ये तो बहुत ख़राब और बड़ी निंदनीय बात है। कैसे जानकारी मिली आपको, कैसे आना हुआ कि इस तरह की घटना हुई? ये मीडिया में तो रोज़ देखिए सारी चीज़ें हैं सर। मीडिया का आज का इतना बड़ा रोल होता है। आप लोग चौथे स्तंभ हैं भाई। और इसका मैंने ये घटना का ये तब आप लोगों को भी हम ये कहेंगे, आपसे भी ये निवेदन हमारा है कि इसमें जो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जो इसमें दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी भरपूर
आर्थिक सहायता होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे ये अपने बाल बच्चों का जीवन का भविष्य सुरक्षित रख सके। इनके बाल बच्चों का भी हम लोग इसी कामना से आए, जिन बच्चों के भविष्य को लेकर के पूरा गांव चिंतित है और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इनको इनके बच्चों को का भविष्य उज्जवल करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी, अगर सरकार नहीं करती है, हम लोग मुहैया करवा करके उसको उपलब्ध करवाएंगे, जिससे ये बच्चे अपने आप को असहाय महसूस न कर सकें। जी, तो क्या बात हुई पीड़िता से, आपने क्या आश्वासन दिया? जैसे बच्चों की जिम्मेदारी की बात आप कह रहे हैं, तो किस तरह की, जैसे स्कूल तो बात आपसे बताइए क्या कि ये पीड़िता को देखिए, अब उसके मतलब ये पूरा गांव मतलब हम बता रहे हैं कि इस इलाके में पहली बात इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मरीज के मतलब परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई और घटना हो गई तो, लेकिन तत्कालिक इनको कोई मतलब इस तरह की आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से। ऐसी चीज़ें की पुनरावृत्ति ना हो। हम लोग अगर सरकार नहीं होगा तो हमको मतलब ये अगर उसका रास्ता दूसरा अख्तियार करना पड़ेगा तो हम उस रास्तों को भी अख्तियार करने के लिए मजबूर होंगे। अगर किसी तरह की इनके सुरक्षा के लिए, इनकी पीड़ा को दूर करने के लिए हमें किसी आंदोलन पर भी अगर को उतरना पड़ेगा तो हम कोई परहेज नहीं करेंगे। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही रहती है। ये तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आप ये परिवार इस बात का गवाह है कि 7 दिन में एक भी कोई आया यहाँ पर मतलब इनका फुर्सा हल लेने के लिए कि इनके साथ क्या हुआ है, किस हालात में है। अपना ये अभी यहाँ देखिए, यहाँ तक लोग मर जाते हैं। ये तो एक घटना हुई। कम से कम सरकार से पारिवारिक लाभ एक उससे है 35,000 रुपया मिलता है, तो क्रियाकर्म के लिए मिलता है। ये गरीब परिवार है, इनके लिए कौन सी बड़ी संपत्ति है, तो तुरंत मिलना चाहिए। सेक्रेटरी लेखपाल की रिपोर्ट जानी चाहिए, SDM को मंगाने यहाँ पर आकर पूछना चाहिए। अखिलेश यादव जी से भी कुछ बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? देखिए, मामला अमानवीय है और इसकी हम लोग निंदा करते हैं और हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता मतलब ये चाहते हैं कि हमें ये जो गरीब गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनकी पीड़ा के लिए जिस तरह की आवश्यकता होगी, हर तरह की हर संभव मदद, और अगर इसके लिए कोई लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो हमारी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग करेंगे। योगी सरकार लगातार विपक्ष को इन सब मसलों पे घेरती रहती है कि महिलाओं की सुरक्षा हुई, लूटपाट हुआ और तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें सपा सरकार 2017 से पहले जो है अलग ही तरीके से काम करती थी, जो है गुंडों की सरकार थी। ऐसे आरोप योगी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन अब इस तरह की घटना उन्हीं के सरकार में हो रही है। तो देखिए, ये तो पीड़ा है, गांव की पीड़ा है और ये इस पर मरहम लगाने का काम तो होना चाहिए सरकार का। सरकार में जो बैठे लोग हैं, जिन पर जनता का विश्वास है, भरोसा व्यक्त किया है, तो उनके भरोसे पे, तो गरीबों के भरोसे पे तो खरा उतरना चाहिए। ये हमारी आपसे भी मतलब आप लोगों से भी ये हम अपील करने चाहते हैं कि आप लोग इस मामले को पुरजोर उठाइए, जिससे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं अंजाम में ना आवे। डुमरियागंज लोकसभा सीट से आप चुनाव भी लड़े थे, बहुत ही कम अंतर से आपकी हार हुई। 10 से 12 दिन के अंतर ही जो है आपने जिस तरीके से यहाँ पे पलटवार किया, जो तगड़ा जवाब दिया यहाँ की वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल को, उसके बाद क्या लग रहा है, आप एक्टिव हैं अभी भी यहाँ पर? क्या तैयारी चल रही है आपकी? मुझे लग रहा है शायद कि आप दूसरे शहर से, लोग कहते हैं गोरखपुर से आए हैं डुमरियागंज में, ऐसा चुनाव के दौरान कहा गया था, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो आप इस समय एक्टिव हैं, तमाम जगह आप देखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ मंशा? मसला अभी का नहीं है, मसला चुनाव जब आएगा इस सवाल को लेकर के, जैसे आप ग्राउंड सवाल पहले इस परिवार की पीड़ा का है, आज उसी पर हम बात करने आए हैं और उस पर ही बात करेंगे।